इदम श्री सद्गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां का सानिध्य जन्म शताब्दी पुस्तक माला 65 उपासना साधना आराधना डे 5। एक दैवीय स्वाध्याय, एक दैवीय चिंतन जो स्वयं का अध्ययन करा रहा है। अनन्य कृपा परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां की। और इस दिव्य लेखनी को पढ़ने में जो परिवर्तन पल पल भीतर घटित हो रहा है, उस परिवर्तन को नमन है, उन दिव्य शक्तियों को नमन है जो हर समय साथ चल रही है। समूह की उस दिव्य शक्ति को बहुत बहुत आभार है। परम पूज्य गुरुदेव ने पिछली बार हमें साधना का दिव्य तत्व समझाया, साधना की एक सरल डेफिनेशन बताई, एक्शन प्लान बताया कि हमको हमारा एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। हमें बहुत लक्ष्य ओरिएंटेड होकर चलना पड़ेगा अगर हम खुद को साधना चाहते हैं। अगर लक्ष्य नहीं है, और लक्ष्य भी ऐसा जो कैलकुलेटिव हो, जो मेजरेबल हो, जो हम देख सकते हो, जो टेंजेबल हो कि हाँ ये परिवर्तन आया। जैसे गुरुदेव ने अच्छे आदमी की डेफिनेशन बताई कि मुझे अच्छा इंसान बनना है, पर उस डायरेक्शन में भी 100 रास्ते खुले हुए हैं। तो मुझे उस एक रास्ते पर चलना पड़ेगा कि मुझे कैसा अच्छा इंसान बनना है। अपनी कमियों को देखना है, जानना है, समझना है, लेकिन उन पर चिपकना नहीं है। चिपकना समाधान पर है। और समाधान भी केवल पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ होना चाहिए। समाधान में कोई नेगेटिव बात, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव चिंतन नहीं होना चाहिए। अब इसी कड़ी में गुरुदेव लिखते हैं, घोड़ा जितनी तेजी से दौड़ सकता है उसी के अनुसार उसका मूल्य मिलता है। गाय जितना दूध देती है उसी के अनुसार उसका मूल्यांकन होता है। अगर आपके कमंडल में सुराख है तो उसमें डाला गया पदार्थ बह जाएगा। देह रूपी कमंडल में कितने छेद हैं, हमने कल समझा जाना। अब ये देख लो, इन छेदों पर मंत्र का, इष्ट का, प्राण रूपी ढक्कन लगा कि नहीं लगा। नाव में अगर सुराख है तो नाव पार नहीं हो पाएगी, वह डूब जाएगी। अतः आप अपने बर्तन को बिना सुराख के बनाने का प्रयत्न करिए। हमने सारी जिंदगी भर इसी सुराख को बंद करने में अपना श्रम लगाया। सुराख से क्या बहता है? वासना, तृष्णा और अहंता। यही तीनों सुराख हैं, वासना, तृष्णा और अहमता, जो मनुष्य को आगे बढ़ने नहीं देते। इन्हें ही भव बंधन भी कहा गया है। अगर आपका मन संसार की ओर अधिक लगा हुआ है तो आप आध्यात्मिकता की ओर कैसे बढ़ पाएंगे? फिर आपका मन पूजा उपासना में कैसे लगेगा? आप इस दिशा में कैसे आगे बढ़ेंगे? गोली चलाने वाला अगर निशाना ना साधे तो उसका काम कैसे चलेगा? वह कभी इधर को भटके, कभी उधर को भटके, तो उससे निशाना कैसे साधा जाएगा? 20 जगह ध्यान रहा तो आप विजेता नहीं बन सकते। देखो, इन प्रश्नों का उत्तर बाई चांस पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने सारा दे दिया। कैसे सारा दे दिया? कि हमने 1 घंटा उपासना करी और दिन भर हमने बिना बात का चिंतन किया, हमने अश्लील देखा, अश्लील सुना, या बुराई भुलाई में पड़ गए, ईर्ष्या, राग, द्वेष, छल कपट जैसे संस्कारों में उलझ गए, पर चिंतन में उलझ गए, तो उस 1 घंटे की उपासना का कोई फायदा नहीं। क्योंकि हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं, वो गलत जगह उलझी हुई है, और उनको, उनसे हम ग्रहण कर रहे हैं प्राण। हमने दिव्य प्राण की जगह अनावश्यक प्राण को ग्रहण कर लिया, तो कोई पॉइंट नहीं है। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि ये देह यंत्र है, और इस देह रूपी यंत्र में हमें ईश्वर को धारण करना है। हम जब ईश्वर को धारण करना चाहते हैं तो इस देह की कैपेसिटी तो उतनी होनी चाहिए ना, इस देह की पात्रता तो उतनी होनी चाहिए कि हम ईश्वर को धारण कर सकें। गायत्री माता तो एकदम तैयार है आके बैठने के लिए देह में। वो तो कह रही है कि तुम अपने आप को तैयार करो, रेडी हो जाओ, मैं आ जाऊंगी, मैं तुरंत रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे तो कलयुग में काम करने के लिए देह चाहिए। पर हम क्या तैयार हैं? हम तैयार नहीं हो पा रहे। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि ध्यान को 20 जगह मत लगाओ, कोई एक लक्ष्य उठाओ, उस एक लक्ष्य पर केंद्रित करो, और उस एक लक्ष्य में डूब जाओ, उसकी तरफ चलते चले जाओ, तो विजेता बन जाएंगे। और नहीं हुआ ऐसा, 20 जगह ध्यान रहा, तो कोई पॉइंट नहीं होगा। भगवान आपको अपनाने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। अब अगर हमारा ध्यान 20 जगह होगा ना, तो क्या होगा? भगवान हाथ बढ़ा रहे हैं। हम ऊपर देखेंगे आकाश में, एक तरफ से लक्ष्मी जी ने हाथ बढ़ा दिया, एक तरफ से राम जी ने बढ़ा दिया, एक तरफ से ईश्वर ने बढ़ा दिया, एक तरफ से प्रकाश ने बढ़ा दिया, एक तरफ कृष्ण आ गए, अरे एक तरफ तो ये हनुमान जी आ गए, अरे यहाँ तो ब्रह्म ऋषि बैठे, ओहो हो यहाँ तो देव ऋषि बैठे हैं। इतने सारे इमेजिनेशन के भगवान है। इनकी तरफ सोच ही रहे थे कि काली माता आ गई, फिर सोच रहे थे कि दुर्गा माता आ गई, अरे फिर सोच रहे थे राधा जी आ गई, अष्टसखी आ गई। तो हम इतना बिखर जाएंगे कि हम यही समझ नहीं पाएंगे कौन से वाले भगवान जी को हाथ देना है। हमको इतने सारे भगवान जी दिखाई दे रहे हैं। अगर हम उपासना और साधना के मर्म पे भी हैं और इसी दिशा में भी चल रहे हैं, फिर भी हमारा लक्ष्य ठीक नहीं है, लक्ष्य के पर केंद्रित नहीं है, तो हम इतने सारे भगवान जी दिखाई देंगे कि और सारे हाथ बढ़ा रहे हैं, हम किसका पकड़ेंगे? हम किसका हाथ पकड़ेंगे? हम यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे। और हमारा चिंतन अब कंपैरिजन करेगा किसका? भगवान का। इंसान का कंपैरिजन करना छोड़ दिया तो भगवान का करें, काली माता ज्यादा अच्छी है कि दुर्गा माता ज्यादा अच्छी है? कौन सा स्वरूप ज्यादा अच्छा है? अच्छा, लक्ष्मी माता ज्यादा अच्छी है कि राधा जी ज्यादा अच्छी है? तो दोनों ही लक्ष्मी का मैनिफेस्टेशन, लेकिन अच्छी कौन सी है? अब बताओ। हम भगवान को ही नहीं छोड़ रहे, उनका कंपैरिजन कर रहे हैं। कोई माता अच्छी है बुरी होती है? माता तो माता होती है, ईश्वर तो ईश्वर ही होता है ना। ईश्वर का कंपैरिजन कर रहे हैं, हमारी ये वृत्ति। हाँ, बस इसमें एक बेनिफिट ये है कि हमारा चिंतन ईश्वर पर टिक रहा है। चाहे कंपैरिजन में टिक रहा है, चाहे वृत्ति के कारण टिक रहा है, पर टिक भगवान पर रहा है, तो भगवान मुस्कुराएंगे, और मुस्कुराते मुस्कुराते सही दिशा दे देंगे। कि मतलब अगर हम दुर्गा माता और काली माता का कंपैरिजन करें तो वो आपस में कहेंगे, अरे ये बालक कितना प्यारा सा है ना, है
कि हमारा चलो ठीक है, चिंतन तो हमारा ही कर रहा है, तो दुर्गा माता और काली माता डिसाइड करेंगे कि क्या करें इसके लिए, क्योंकि चिंतन सही दिशा हो गया। लेकिन हमको फिर भी एक लक्ष्य बनाना होगा। हमें अपने केंद्र पर जाना है। हमें केंद्र पर जाना है। सूर्य के केंद्र में जाना पड़ेगा। सूर्य की किरणों के साथ कब तक खेलेंगे? परम पूज्य गुरुदेव हमें उस केंद्र की ओर ले जा रहे हैं। तो गुरुदेव यही लिख रहे हैं, भगवान अपना हाथ बढ़ा रहा है, और अगर हम केंद्र पर लक्ष्य केंद्रित नहीं करेंगे तो हम यही नहीं समझ पाएंगे कि हमें किस दिशा जाना है। और इन तीन हथकड़ियों को, वासना, तृष्णा और अहंता को, ये तीनों हथकड़ियां भगवान के पास पहुंचने में रुकावट पैदा करती रहेंगी। हमको इनसे लोहा लेना होगा। अगर हम इनसे लोहा नहीं लेंगे, अपने हाथों को इन हथकड़ियों से आजाद नहीं कराएंगे, तो भगवान की खोज में किस प्रकार जा पाए? मित्रों, साधना में आपको अपने मन को समझाना होगा। अगर मन नहीं मानता तो आपको उसकी पिटाई करनी होगी। देखो, कल समझा था ना मन को कितने प्यार से, बेटा ऐसे नहीं करते, शैतानी नहीं करते, चलो आध्यात्मिक मन की तरफ चलो। देखो आध्यात्मिक मन कितना सुंदर है। देखो गायत्री माता कितनी प्यारी प्यारी बातें बताती हैं। मन को बड़े छोटे बालक के जैसे ट्रीट करने की आवश्यकता है। एकदम बच्चा, एकदम नन्हा बच्चा, नन्हे बच्चे को कैसे प्यार से समझाते हैं, ऐसा मन को ऐसा ट्रीट करने की आवश्यकता है। और मन मानता है, मन कहना मानता है, लेकिन जब बच्चा बहुत शैतानी करता है तो उसको पनिशमेंट भी तो देते हैं। तो मन को फिर कहना पड़ेगा, लेकिन इस पनिशमेंट में बेनिफिट है। अच्छा, तुमने कहना नहीं माना ना, तो आज 2 घंटे की उपासना करनी पड़ेगी तुमको बैठ के, देखें तुम कैसे नहीं करोगे। चलो रोबोटिक मोड पे कराएंगे, ऐसे करके पनिशमेंट देने पड़ेंगे, समझाना पड़ेगा। तुम नहीं मानोगे तो तुमको, और ये पनिशमेंट बड़े बेनिफिशियरी हो जाएंगे। इन पनिशमेंट में भी ईश्वर का चिंतन होगा। अच्छा, आज तुम नहीं मान रहे, देखो आज तुमको ये वाली किताब पढ़नी पड़ेगी, देखे तुम गुरुदेव की वाली किताब पूरी कैसे नहीं पढ़ोगे। नहीं मान रहे, अच्छा आज तुमको व्रत रखना पड़ेगा, आज तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा। ये जो तुम इधर ऊट पटांग की तरफ भागते हो ना, तुम्हें आज तुम खिचड़ी खाओगे, आज तुम दलिया खाओगे। जैसे छोटे बच्चे को समझाते हैं। लेकिन जब हम छोटे बच्चे को समझाते हैं तो हमारी ऊर्जा में एक प्रेम होता है। हमारी ऊर्जा में एक रिबेलिंग एनर्जी नहीं होती, बालक के प्रति प्रेम होता है। ऐसे ही इस मन के प्रति प्रेम रखना पड़ेगा। प्रेम के बिना नहीं कंट्रोल में आएगा। मन को मित्र बनाना है ना, तो प्रेम से बनाना पड़ेगा। तो परम, और उस प्रेम में दंड भी हो ना तो चलता है। माँ बच्चे को दंड भी देती है तो बच्चा माँ को थोड़ा भूल जाता है। उस प्रेम में दंड चल जाता है, क्योंकि वहां मूल एनर्जी प्यार है, मूल एनर्जी उद्धार है। तो ये प्रवर्तमान कहीं ना कहीं जानता है कि मुझे क्षय तो होना ही है, और फिर गुरु सानिध्य में चल रहा है। और गुरु सानिध्य में चल रहा है तो आध्यात्मिक मन की शक्ति बढ़ेगी ना। जब हम प्रवर्त मन को इस तरह कन्विंस करेंगे और बार बार आध्यात्मिक मन का प्रकाश उस पर डालेंगे, तो ऑटोमेटिकली आध्यात्मिक मन की शक्ति बढ़ेगी। ये एक्सपेरिमेंटेड है, इसे कर कर देखिए। मैं क्या हूं, मैं इसका बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन गुरुदेव ने डिटेल में दिया है। बैल जब खेतों में हल नहीं खींचता है, तथा घोड़ा जब अपने रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं होता है, तो उसकी पिटाई करनी पड़ती है। हमने अपने आप को इतना पीटा है कि उसका कहना नहीं। हमने अपने आप को इतना धुलने का प्रयास किया है कि हम बता नहीं सकते। इस प्रकार धुलने के कारण हम फकाफक कपड़े के तरीके से आज धुले हुए उज्जवल हो गए। हमने अपने आप को रूई के जैसे धुलने का प्रयास किया, जो धुलने के पश्चात फूलकर इतनी स्वच्छ और मोटी हो जाती है कि उससे नई चीज का निर्माण हो जाता है। ये किसका जीवन है? ये परम पूज्य गुरुदेव का जीवन है। हम किस गुरु की संतान है? जिन्होंने जिनको कोई कोई इंद्रिय का सुख पता ही नहीं, जिनका संपूर्ण जीवन एक लेबोरेटरी है। हमें परम पूज्य गुरुदेव के जीवन का लगातार चिंतन करना चाहिए, और लगातार अपने प्रवर्तमान को कहना चाहिए, बेटे तुम गुरुदेव की संतान हो। देखो परम पूज्य गुरुदेव का जीवन, देखो वंद्या माता जी का जीवन, देखो उन दिव्य संतों का जीवन, जिन जिन उन ऋषियों का जीवन जिनकी तुम संतान हो। बार बार अपने प्रवर्तमान को जब हम ये बात बताएंगे तो क्या होगा? ये एक साइंस है। हम जब प्रवर्तमान को ये बात बता रहे हैं, इसका मतलब हम चेतन मन में एक रिपीटेशन कर रहे हैं। हम चेतन मन को ये समझा रहे हैं कि उसको ऐसा काम करना चाहिए जो चेतना को रेस करे, जो हमारी आत्मिक उन्नति करे, हमारी आध्यात्मिक उन्नति करे। और जब हम बार बार चेतन मन को ये बोलेंगे, तो जो हमारा अवचेतन मन है वो इसे सुनेगा, और वो इसी को मैनिफेस्ट करेगा। क्योंकि हम यहाँ पर भी प्रवर्त मन के आगे क्या कर रहे हैं? लकीर बड़ी खींच रहे हैं। प्रवर्त मन वृत्ति में गया तो हमने उसको दिव्यता समझाई। जब हमने उसको दिव्यता समझाई तो हमने किसी ईश्वर का नाम लिया, ईश्वर के किसी गुण का नाम लिया, ईश्वर की कोई बात करी, ईश्वर की कोई लीला बताई, उसको बिजी भी किया तो दैवीय चीजों में किया। अब जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, जो अवचेतन मन है, उसको सही गलत नहीं पता होता। उसको जो समझाओ बस वो उसको मैनिफेस्ट करने में लग जाता है, वो इमेजेस क्रिएट करता है। तो जब हम प्रवर्तमान को बार बार बोलेंगे गायत्री राधा राम, तो जो हमारा अवचेतन मन है वो गायत्री राधा राम की इमेज क्रिएट करेगा, इनके गुण इसको यूनिवर्स में भेजेगा, और फिर इनके गुण लौट लौट के आएंगे। इसीलिए आध्यात्मिक मन का प्रकाश अपने आप मैनिफेस्ट होने लगता है। इसके गुण लौट लौट के आएंगे और प्रवर्तमान को स्पर्श करेंगे। जब वो प्रवर्तमान को स्पर्श करेंगे तो प्रवर्तमान की एनर्जी छोटी होती चली जाएगी, और धीरे 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 वो क्षय हो जाएगा, अपने आप विलय हो जाएगा। वो प्रवृत्ति, वो आदत अपने आप विलय हो जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो ये पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है। इसमें कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है, इसमें कोई दकियानुसी बात नहीं है, एकदम विज्ञान है पूरा। गुरुदेव लिख रहे हैं, भगवान का भजन करने एवं नाम लेने के लिए अपना सुधार करना परम आवश्यक है। वाल्मीकि ने जब यह काम किया तो भगवान के परम प्रिय भक्त हो गए। उनकी वाणी में एक ताकत आ गई। उनने डकैती छोड़ दी, उसके बाद भगवान का नाम लिया तो काम बन गया।
कहने का मतलब यह है कि आप अपने आप को धोकर इतना निर्मल बना लीजिए कि भगवान को मजबूर होकर आपसे प्यार करने लग जाए। भगवान मजबूर होकर आपसे प्यार करने लग जाए। राम के नाम के महत्व से ज्यादा आपकी जीभ का महत्व है। राम के नाम के महत्व से ज्यादा आपकी जीभ का महत्व है। आप जीभ पर कंट्रोल रखिए, तभी काम बनेगा। जीभ पर काबू रखिए। आपकी ईमानदारी की कमाई खाए, बेईमानी की कमाई ना खाए। देखो, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, पर इनके भीतर जो दिव्यता है ना, वो बहुत गहरी है। और अगर हम स्व की दृष्टि से देखें, स्वाध्याय की दृष्टि से देखें, स्व के अध्ययन की दृष्टि से देखें, तो परम पूज्य गुरुदेव ये कह रहे हैं कि हमें ये पता है कि हमारे अंदर चोरी का संस्कार है, और हम ये कहते हैं अरे ठीक है ना, इट्स ओके, है तो है, और एक तरफ उपासना करते रहे। जब हमने उस संस्कार को देख लिया कि हमारे अंदर झूठ बोलने का या चोरी का संस्कार है, तो हम उसको कैजुअली नहीं ले सकते। हमको उसकी रिसर्च करनी पड़ेगी कि इस संस्कार का जन्म कहाँ से हुआ है। ईश्वर का नाम ले रहे हैं, अच्छी बात है, भगवान का नाम ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिस ईश्वर का नाम हम ले रहे हैं उसके पास तो वो संस्कार नहीं है, और हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, इसीलिए हम उसका नाम ले रहे हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने विकारों को हटाना पड़ेगा, और तब जब हम नाम लेंगे शुद्ध पवित्र मन से, शुद्ध पवित्र हृदय से, तो भगवान अपने आप हमें प्यार करने लगेंगे। क्या कारण है कि भगवान ने माँ मीरा को इतना प्रेम किया? क्या कारण है कि शबरी जी को इतना प्रेम मिला? क्या कारण है कि केवट को इतना प्रेम मिला कि उन प्रसंगों को सुनकर आज भी हमारे अश्रु गिर जाते हैं? केवट का प्रसंग कितनी देर का है? कितनी देर का है? और कितनी देर घटित हुआ होगा पूरी रामायण में? शायद राम जी और केवट जी 24 घंटे साथ रहे होंगे। 24 घंटे तो उन्होंने वार्तालाप भी नहीं की होगी। फिर भी चलो मान लेते हैं कि एक दिन का साथ रहा भगवान राम और केवट का। उस एक दिन में केवट ने ऐसा क्या मैनिफेस्ट किया कि आज इतना समय बीत गया, इतने सारे दिन बीत गए, हम आज भी उसको याद करते हैं? वो एक पल में ऐसी कौन सी एनर्जी क्रिएट हो गई हमें? यानी क्या था? केवट ने भगवान का नाम चाहे 24 घंटे लिया, चाहे 24 मिनट लिया, बहुत परम पवित्र मन से लिया, निर्मल मन से लिया, निर्मल हृदय से लिया, सब कुछ समर्पित करके लिया। क्या कारण है कि साग विदुरगर खायो, ये आरती में आती है ये लाइन। कोई कोई तो कारण होगा कि इतनी बड़ी महाभारत में विदुरानी को आज भी याद किया जाता है, कि जो भगवान विदुर की पत्नी थी, वेद व्यास की संतान है विदुर, तो भगवान विदुर कहने में कोई अनुचित नहीं होगा। उनकी जो पत्नी थी, भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की मेवा त्याग के उनके पास चले गए, और वो स्नान करके निकली। कहानी बड़ी प्यारी आती है। वो स्नान करके निकली थी, उन्होंने जो है गमछा, जो सिंगल वस्त्र होता है, वो लपेट रखा था, और कृष्ण के लिए उनके मन में मातृत्व भाव था। और वो इतना लॉस्ट हो गई, इतना लॉस्ट हो गई कि वो कपड़े भी उनको ध्यान नहीं रहे, अपने कपड़ों की भी सुध-बुध नहीं रही, और वो भगवान को फल खिलाने बैठ गई। फल खिलाने बैठ गई तो केला केला खिलाती हैं, और ये स्टोरी बचपन से सुनती आ रही हूँ। केला खिलाती हैं तो केले के छिलके भगवान को दे देती हैं, और केला उसमें डाल देती हैं कूड़े में, और भगवान छिलके खाते रहते हैं। इतनी देर में विदुर आते हैं। विदुर आते हैं और कहते हैं अरे ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो, भगवान को छिलके खिला रही हो। और उनके आंसू ही नहीं रुक रहे, उनके आंसू ही नहीं रुक रहे, उन्हें अपनी देह की सुध-बुध नहीं रही। इतना वो भगवान में लॉस्ट हो गई कि उन्हें अपनी देह की सुध-बुध नहीं रही, उन्हें वस्त्रों का कोई अता पता नहीं है। आप सोचिए कि वो उस एक पल में उन्होंने क्या मैनिफेस्ट किया कि हम आज भी उस पल को याद करते हैं, आज भी उस पल को ध्यान करते हैं, और आज भी उसका चिंतन करते हैं, तो एक एनर्जी क्रिएट होती है अंदर। आप ये सुन रहे हो, या हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं, या माँ का उनका चिंतन हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण का उनका संवाद हो रहा है, या वो चित्र हृदय पटल पर बन रहा है, तो एक एनर्जी क्रिएट हो रही है। यानी भगवान को याद करने के लिए कुछ बहुत बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। हम पल दो पल में उस ऊर्जा को क्रिएट किया कर सकते हैं, जो इतिहास में अमर हो जाए। इतिहास में अमर होने के लिए ऊर्जा क्रिएट करेंगे तो कभी क्रिएट नहीं होगी, वो तो फिर लोकेशना का संस्कार हो गया, नेम एंड फेम की चाह हो गई। लेकिन इसका मतलब हमारे मनों में वो शक्ति है, इन देहों में वो शक्ति है, जो इतनी निर्मल हो सकती है, इतनी पवित्र हो सकती है, इतनी पुनीत हो सकती है, कि उस पवित्र मन से जब हम ईश्वर को याद करें, हम अपने इष्ट को ध्यान करें, तो वो इष्ट मैनिफेस्ट हो जाए, और इतना मैनिफेस्ट हो जाए कि वो अनंत काल तक रहे, वो कभी इधर उधर जाए ना। तो परम पूज्य गुरुदेव हमें इस वाले एग्जाम्पल से उसी शक्ति की ओर ले जा रहे हैं कि हम सब वो कर सकते हैं। और यही साधना है। साधना है क्या? साधना का मतलब क्या है? यही तो मेंटेनेंस करनी है। अब आज कहीं मैं एक ऑडियो सुन रही थी, और उसमें मैनिफेस्टेशन ऑफ वो था, पैसे का मैनिफेस्टेशन की बात आ रही थी कि हाउ टू ग्रो रिच, हमको अमीर बनना है तो कैसे बनना है। तो उसमें ये बात आई कि आप सबसे पहले एक पेपर पेन पे लिखो कि आप कितना कमाना चाहते हो। और हम तो इसी लाइन पे इतना कंफ्यूज हो गए, हमको लगा हमारा तो लक्ष्य ही क्लियर नहीं है, हमको तो यही नहीं पता हम क्या कमाना चाहते हैं जीवन में। बड़ा सोचा, बड़ा सोचा, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, और कोई अमाउंट ही दिमाग में ना आए, कोई फिगर ही दिमाग में आए ना आए। फिर आंख बंद कर ली कि क्या है गुरुदेव, क्या सुनवा रहे हैं आप, ये हमको समझ में नहीं आता। और अंदर से आवाज आई, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा।
और इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई। फिर लगा गुरुदेव आप ये सुना क्यों रहे हो, हमें क्या करना है। गुरुदेव बोले इसमें कुछ टूल्स और ट्रिक हैं जो बच्चों को समझाने में बहुत काम आएंगे, क्योंकि आजकल के बच्चों को तो तुम नहीं कह सकते ना कि बेटा तुम्हारा धन राधा राधा है। राधा उनका धन है, लेकिन फिर वो अकर्मण्य हो जाएंगे। अगर हमने 10-12 साल की एज में उनको ये बता दिया तो अकर्मण्य हो जाएंगे। और महालक्ष्मी एक शक्ति है, महालक्ष्मी को अगर अच्छे इंसान धारण नहीं करेंगे तो ये गलत हाथों में चली जाएगी, गलत हाथों में जाएगी और इसका मिसयूज होगा, इसका मिसयूज होगा। भारत सोने की चिड़िया थी, भारत की सारी लक्ष्मी क्यों चली गई? क्योंकि भारत में बहुत संत ऋषि हो गए और बहुत महात्मा हो गए, सन्यासी हो गए, और उन्होंने क्या किया, लक्ष्मी का त्याग कर दिया, लक्ष्मी का त्याग किया। महालक्ष्मी कहती है मुझे ये सन्यासी पसंद नहीं है, मेरे को कहते हैं मैं त्यागने योग्य हूँ। अरे मैं त्यागने योग्य नहीं हूँ, मैं धारण करने योग्य हूँ, तुम ठीक से धारण नहीं कर रहे हो। तुम अकर्ता भाव से मुझे धारण करो, तुम मुझे ऐसे धारण करो कि तुम्हारे पास जो अकाउंट है वो तुम्हारा अकाउंट ना हो, तुम्हारे ईश्वर का अकाउंट हो, तुम अकाउंटेंट हो उसके, और फिर उस अकाउंट में जो भी पड़ा हो वो भगवान का हो और वो भगवान के काम में खर्च हो। तुम्हारे अकाउंट में पैसे कम होते हैं तो तुमको टेंशन हो जाती है, पैसे बढ़ते हैं तो तुम खुश हो जाते हो, क्योंकि तुमने उस अकाउंट को अपना मान रखा है। नहीं, तुम्हारा अकाउंट तुम्हारा नहीं है, वो ईश्वर का अकाउंट है, वो भगवान का अकाउंट है। भगवान की मर्जी उस अकाउंट में कितना डालेंगे कितना नहीं डालेंगे, और फिर भगवान का अकाउंट है तो भगवान की मर्जी उसको कैसे खर्च करें और कहाँ खर्च करें, तुम उस पर अपना अधिकार नहीं कर सकते हो। तुम राजा जनक के जैसे जियो कि तुम्हारे पास है तो वो तुम्हारी नहीं है। तुम्हारा जो स्तर है वो औसत भारतीय जीवन ही होना चाहिए। तुम्हारी जो एनर्जीज है वो किसी पैसे की ऊर्जा में अटैच नहीं होनी चाहिए, लोभ की ऊर्जा में अटैच नहीं होनी चाहिए। पर इसका मतलब सन्यासी बन जाए और पैसे का त्याग कर दे तो काली शक्तियां पैसा अपने पास कर लेंगे और कर लेंगे, उनका मिसयूज करेंगी। तो ये बात बहुत अंदर तक समझ में आई थी और बहुत खूबसूरत भी लगी। लेकिन फिर भी आज कोई अमाउंट नहीं आया, कोई फिगर नहीं आई, तो हंसी भी बहुत आई कि गुरुदेव सिखाना तो कुछ चाहते हैं और क्या सिखाना चाहते हैं वो भी समझ में नहीं आया। लेकिन फिर ये लगा, ये जब लाइन अंदर से आई हमारे धन राधा श्री राधा श्री राधा, तो लगा जहाँ राधा जी है वहां कोई कमी थोड़ा हो सकती है, संग्रह का भाव नहीं हो सकता। तो अब संभालेंगी राधा रानी, संभालेंगी राधा रानी, जानेंगे कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, अपने को इस बारे में क्या सोचना। और धन को केवल पैसे के रूप में नहीं देखा जा सकता, श्री एक शक्ति है। ये जो स्वाध्याय है, क्या ये धन नहीं है? क्या विद्या धन धन नहीं होता? क्या हम जो चिंतन कर रहे हैं ये धन नहीं है? क्या इस विद्या धन से जो ऑडियोस जा रहे हैं, आप इमेजिन करके देखिए कि ये देह अपने बुढ़ापे में है, कभी पता नहीं कितना जीवन लिखा है, इमेजिन कर लेते हैं, चलो 65 की एज हो गई है ना, और हम तो ये ऑडियो रिकॉर्ड करके भगवान के चरणों में रख के भूल गए। लेकिन एट जब ये देह 65 साल की है और कोई 15-20 साल का बच्चा इस ऑडियो को सुन रहा है और उसके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो क्या वो धन नहीं है? क्या उसको श्री नहीं कहेंगे? क्या उसका जीवन खूबसूरत हो रहा है, उसको उसको क्या कहेंगे? वो भी तो प्रेम रूपी धन है कि किसी के जीवन में परिवर्तन आ गया गुरु की कृपा से। कृपा गुरु की बरसेगी और आपको पता भी नहीं होगा। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसके रिटर्न्स आपको पता भी नहीं होंगे, ना वो हमें जानेगा ना हम उसको जानेंगे। हमको क्या पता कौन कहाँ पर सुन रहा है, कब सुन रहा है, कैसे कब बदलाव आया कैसे नहीं आया, क्योंकि है तो सब गर्म परम पूज्य गुरुदेव की एनर्जी। और यहाँ एनर्जी क्या है? स्व का अध्ययन, परिवर्तन तो अपने भीतर हो रहा है और कंटिन्यू परिवर्तन हो रहा है, इसी को साधना कहते हैं। तो गुरुदेव उसी दृष्टि पर, उसी दृष्टिकोण पर लेकर जाना चाहते हैं कि हम अपने आप को इस तरह साध लें कि हमारे लिए हर चीज सम हो जाए, सत्य रज तम सब कुछ सम हो जाए। और इसीलिए गुरुदेव ने 3 ये हथकड़ियां जो बेड़ियां बताई है ना, इन 3 बेड़ियों पर काम करना है, तृष्णा, अहमता और वासना। तो हमको इन सारी एनर्जीज को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, लोभ की एनर्जी को अपलिफ्ट करके श्री की एनर्जी पर लाना पड़ेगा, हर चीज में प्रेम की शक्ति को ढूंढना पड़ेगा। हम कुछ भी करें, कोई भी लक्ष्य हो, उसके मूल में प्रेम का भाव होना चाहिए। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं, जब ये होगा तो भगवान आपको प्यार करने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो आज इस स्वाध्याय को यहीं पर रखते हैं भगवान के चरणों में और चिंतन करते हैं कि ऐसा क्या करें कि भगवान हमें प्रेम करने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसी कौन सी एनर्जी है जिसको एब्जॉर्व करने की आवश्यकता है इस देह में, कि भगवान आए और गले लगा ले और कहे तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। वो ईश्वर तो आज भी यही कह रहा है, लेकिन वो जो मीरा वाला प्रेम है, वो जो शबरी वाला प्रेम है, वो जो एक दिव्य प्रेम है जो चैतन्य महाप्रभु के पास था, जो परम पूज्य गुरुदेव के पास था, कि दादा गुरुदेव आए ढूंढते हुए एक बालक को 13 साल के, अरे तुम ही हो जो युग निर्माण करोगे, तुम ही हो जो युग दृष्टा बनोगे, चलो। एक 13 साल के बालक को अपना बना लिया, किसने? दादा गुरुदेव ने। अरे कोई तो बात रही होगी ना गुरुदेव के अंदर, एक 13 साल की उम्र में कुछ तो मैनिफेस्ट किया होगा उन्होंने। तो वो कौन सा एक तत्व है, इस पर चिंतन करके देखते हैं। और यकीन करिए अगर इस पर 24 घंटे भी चिंतन टिक गया तो प्रवर्त मन तो टाटा बाय बाय अपने आप कर देगा, कहेगा नहीं नहीं यहाँ पर मेरा स्थान नहीं है। ये लोग तो अपने गुरु के सानिध्य में आध्यात्मिक मन को मैनिफेस्ट कर चुके हैं, तो सारी आदतें, बुरी आदतें, सारी वृत्तियां अपने आप विलय हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा कि कब विलय हो गई। इसी के साथ सभी को प्रणाम, समूह की इस दिव्य शक्ति को नमन वंदन,
श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।